नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी के संबंध में सुनवाई को लेकर जारी ऑर्डर के बारे में और 35,700 पदों पर यूपी में नई भर्ती के बारे में, यूपीएसआई और साथ ही पुलिस भर्ती को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई और दरोगा भर्ती की तैयारी करें तो आप सभी के लिए अच्छी खबर ये है, एग्जाम बोर्ड के माध्यम से आप सभी के लिए तैयार किए गए हैं बेस्ट नोट्स जो कि आप सभी के दरोगा भर्ती एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसके अंदर सभी उन टॉपिक्स को रखा गया है जिसमें से आप सभी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और अगर आप दरोगा भर्ती के लिए इन नोट्स के साथ तैयारी करते हैं तो इस बार आपका सिलेक्शन 100% होगा। जैसा कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ हो, इसके अलावा और भी जो अलग अलग आप सभी के चैप्टर देखने के लिए मिलते हैं उन सभी चैप्टर्स को यहाँ पे रखा गया है और सभी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को भी। और अगर आप इन नोट्स को लेना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। 16 अप्रैल से पहले आप सभी नोट्स को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 दिन का समय है। तो देर किस बात की, अपनी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करें दरोगा भर्ती के लिए। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी बेहतरीन नोट्स के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से जब इस भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया था तो अभ्यर्थियों के माध्यम से इस बात का पुरजोर विरोध किया गया कि पदों की संख्या बहुत कम है। चयन बोर्ड के सामने लगातार अभ्यर्थी ने इस बात को लेकर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन चयन बोर्ड के हाथ में कुछ ज़्यादा था नहीं क्योंकि उनके पास ना सदस्य थे और ना ही अब चेयरमैन बचे, जिसके चलते वो टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर कोई भी बदलाव करने में कहीं ना कहीं कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके चलते टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटों में वृद्धि देखने के लिए नहीं मिली। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए, सरकार के माध्यम से नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर प्रस्ताव मांग लिया गया। लगातार नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम भी जारी है और बहुत जल्द आप सभी के सामने इसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर बात कर ली जाए यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में, क्योंकि अभ्यर्थियों के मन में कुछ यहाँ पे सवाल थे टीजीटी पीजीटी के बारे में। अभी 2-3 दिन पहले अभ्यर्थियों के माध्यम से प्रशासन से मुलाकात करके शासनिक अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी टीजीटी पीजीटी के बारे में, जिसको कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था प्रमुख सचिव के माध्यम से। जानकारी आप सभी को मैंने दी हुई थी कि प्रतियोगी छात्रों को यहाँ पे स्कूली शिक्षा से यहाँ और इसके अलावा जो यहाँ दीपक कुमार जी उनके माध्यम से आश्वासन दिया गया था कि टीजीटी पीजीटी को लेकर सीटों में वृद्धि की जाएगी। यहाँ पे उनके माध्यम से बताया गया था, चाहे वो प्रमुख सचिव हो या फिर माध्यमिक स्कूली शिक्षा महानिदेशक जिनको आप विजय किरण आनंद के नाम से जानते हैं, उन्होंने यहाँ पे जानकारी दी थी कि आने वाले समय के अंदर जब नया आयोग आप सभी के सामने कार्य संभालेगा तो उसके बाद टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर दोबारा से पोर्टल खोलकर अध्याचन मांगे जाएंगे और इसके अंदर सीटों में वृद्धि की जाएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ छात्रों के मन में सवाल ये था कि किस किस विषय के अंदर यहाँ पे पद बढ़ने वाले हैं। तो इस बात को लेकर बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको तैयार रहना है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अगर पोर्टल दोबारा से खुलता है तो यहाँ पे सभी विषयों के अंदर आपको पदों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर अध्याचन मांगे जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे पद खाली हैं जिनको लेकर अध्याचन शासन के माध्यम से मिलेंगे और फिर शासन पर डिपेंड करेगा उन पदों को जोड़ते हैं कैसे करते हैं। अभी तक जो कहीं के अभ्यर्थियों को आश्वासन मिला है उसके आधार पर यूपी टीजीटी पीजीटी के अंदर पोर्टल खोलकर दोबारा से पद बढ़ाए जाएंगे, लेकिन जब तक आयोग नहीं बन जाता तब तक नहीं बढ़ेंगे। अब सवाल तो यहाँ पे ये भी देखने के लिए मिल रहा था कुछ अभ्यर्थियों के माध्यम से, क्योंकि जब ये टीजीटी पीजीटी भर्ती निकाली गई थी अब उसको धीरे धीरे 1 साल होने लगा है और भी नए बीएड करने वाले अभ्यर्थी यहाँ पे पास हो चुके हैं। छात्रों का पूछना ये भी था कि अगर यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नए आयोग के माध्यम से काम किया जाएगा तो क्या इस भर्ती के अंदर दोबारा से आवेदन देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुरानी भर्तियाँ ज़्यादातर जो निकाली जाती हैं उसके अंदर अगर विज्ञापन पहले जारी कर दिया गया है, आवेदन हो चुका है, तो उसके बाद कोई दोबारा से आवेदन नहीं लिए जाते हैं। अगर इसके अंदर कोई और समस्या होती तो शायद ऐसा कुछ देखने के लिए मिलता, लेकिन चूंकि इसके आवेदन पहले लिए जा चुके हैं तो नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन दोबारा से आवेदन इसके अंदर नहीं लिए जाएंगे।
चाहे वो नए अभ्यर्थी हो या फिर पुराने अभ्यर्थी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। आप जानते हैं बीएड बनाम बीटीसी को लेकर मामले लगातार न्यायालय में लगे हुए हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर बैक टू बैक आपको 2 आदेश देखने के लिए मिले। पहला यूपी टीईटी को लेकर था, अभी तक यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र तो जारी नहीं हुए। सीटेट को लेकर था, लेकिन सीबीएसई के माध्यम से तो सीटेट के प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। हालांकि उन्होंने नीचे एक नोट लगाकर कह दिया है कि आपका प्रमाण पत्र सुप्रीम कोर्ट में आने वाले अंतिम फैसले के अधीन होगा, लेकिन सीटेट ने उनका प्रमाण पत्र जारी कर दिया है हाई कोर्ट के माध्यम से रोक लगाने के बावजूद। लेकिन एक और मामला देखने के लिए मिला बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। जब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार 2 आदेश देखने के लिए मिले, जहां पे बीएड वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र पर रोक लगा दी गई थी, और 2 हफ्ते पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि एमपी के अंदर बीएड करने वाले छात्रों को नौकरी दिए जाने को लेकर हाईकोर्ट के माध्यम से आदेश दे दिया गया, और शिक्षा विभाग के माध्यम से मध्य प्रदेश ने उनको नियुक्ति को लेकर प्रोसेस भी शुरू कर दिया, लिस्ट भी जारी कर दी। लेकिन वहां के बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड छात्रों को बहाल करने के लिए फिर से न्यायालय के अंदर एक और याचिका दाखिल कर दी गई, जिसको लेकर ऑर्डर आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाएगा। कोर्ट के अंदर उन्होंने आधार बनाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर टेट और सीटेट और यूपी टेट के ऊपर रोक लगी हुई है। राजस्थान हाईकोर्ट के आधार पर यहाँ पे बीएड वाले अभ्यर्थियों के ऊपर रोक लगी हुई है। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उनके माध्यम से यहाँ पे मांग की गई कि एमपी के अंदर जो नियुक्तियां देखने के लिए मिली है बीएड करने वाले छात्रों की, उनके ऊपर भी रोक लगा दी जाए। हालांकि इस मामले को लेकर जब मामला न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा, तो यहां पे देखने के लिए मिलेगा कि रजिस्ट्री के माध्यम से अभी तक इस मामले को वेरीफाई नहीं किया गया है, जिसके चलते इस मुद्दे पर सुनवाई देखने के लिए नहीं मिली। उनके माध्यम से इस मुद्दे को लिस्ट करने के साथ साथ पुरानी रिट पिटीशन के साथ में अटैच कर दिया गया, और साथ ही बताया कि जो अंतरिम आदेश दिया गया है वो कंटिन्यू रहेगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। यहाँ पे भी बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बीएड वाले छात्रों को बहाल करने के लिए बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार मांग की जा रही है। ये केस और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का केस काफ़ी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर आपको बताएं कि ये महीना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो इसी महीने आपको ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ अभ्यर्थी कहेंगे कि सर तारीखें देखने के लिए मिल रही थी कि 7, 15 या 20। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंतिम तारीख होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ही है। उससे पहले जो जानकारी मिली है या तो वो रजिस्ट्री के माध्यम से है या फिर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से। अब ऐसा तो है नहीं कि जजेस किसी को जानकारी दे देंगे कि भाई हम इस तारीख को ऑर्डर सुनाएंगे। उनके पास जो जानकारी है वो खुद जानते हैं और 2 जजेस आपस में जानते हैं, इसके अलावा कोई तीसरा पर्सन नहीं है। तो ऑर्डर को लेकर जो संभावित तारीखें हैं वही सही देखने के लिए मिलती है। ये बात अलग है कि 2-4 दिन ऊपर नीचे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऑर्डर को लेकर आपके सामने अंतिम चरण चल रहा है। कभी भी आपको लेकर आपको ऑर्डर के बारे में जल्द जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले एमपी के अंदर बीएड छात्रों की नियुक्तियों को रद्द करने के लिए सुनवाई देखने के लिए मिली, जिस मुद्दे पर अभी हाईकोर्ट के माध्यम से कोई आदेश नहीं दिया गया, बल्कि इस मामले पर सुनवाई के लिए अगली तारीख लगा दी गई है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली 35,700 पदों पर नई भर्ती के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी ने समय समय पर जानकारी देखी होगी कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 36,000 पदों पर आपको भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, और ये जो आपको भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अंदर होंगी, जिसके बारे में योगी सरकार के मंत्रियों के माध्यम से लगातार ट्वीट करके भी जानकारी दी जाती है। जैसा कि आप देख पाए सुरेश खन्ना जी के माध्यम से ही बताया गया था कि यूपी पुलिस के अंदर प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से लखनऊ की ओर से कांस्टेबल, इसके अलावा फायरमैन के 35,700 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलने वाली है। इस भर्ती को लेकर जो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा, जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि जून के अंदर इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। हाल ही में इसको लेकर एजेंसियों के लिए भी कहीं ना कहीं प्रोसेस शुरू किया गया था, लेकिन कोई एजेंसी पहले तैयार नहीं थी इस परीक्षा को करवाने के लिए। लेकिन अब पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड के माध्यम से काम शुरू कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जून के अंदर आप सभी को नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है, और इस साल के लास्ट में आते आते परीक्षा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।